जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। यह व्यंग भी है, हास्य भी है और सत्य भी है। नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मौत का करीब से अनुभव। यह लिखा है जाने माने पत्रकार अजय शुक्ला ने। बात जब लिखी गई थी तब के काफी अरसे गुजर गए, साल भर से अधिक। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे संजीदगी से सुनेंगे और भूलेंगे तो आप इसके भाव को समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वह सुल्तानपुर भागलपुर के उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बालू में सना पड़ा था। सांस धड़कन नब्ज सब गायब, कपड़े गीले थे। शायद दोपहर की गर्मी से तड़प कर वह कपड़ों के साथ पानी में उतर गया था। गंगा जी में नहाते कुछ माइग्रेट मजदूरों की नजर उस पर पड़ी। वे उसकी ओर भागे। इता अपन छम्मन छिके नाथनगर वाला। मजदूर उसे कंधे पर लाद कर साए में ले गए। कोई पानी के छींटे मारने लगा तो कोई बंद बत्तीसी के भीतर गंगा जल घुसेरने लगा। तभी कोई अनुभवी मजदूर चिल्लाया, इसकी नाक बंद कर दो, बचना होगा तो जरा देर में फड़फड़ा कर आंख खोल देगा। और सचमुच वही हुआ। उस आदमी ने आंख खोल दी। ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो बहुत गर्मी है। वह बुदबुदाया। वहां कितना अच्छा था, ठंडे में पहाड़, बर्फीली चोटियां। नहीं, किसी ने उसको हकीकत बताने की कोशिश की। तुम बेहोश थे और गंगा किनारे पड़े थे। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, उसने कहा। लेकिन किनारे वो खड़े थे, मैं तो गंगा मैया की गोद में था। इसी बीच वह आदमी काफी स्वस्थ हो गया था। मजदूर उसके लिए जलपान ले आए थे। दो समोसों, एक लस्सी और चुटकी भर खैनी ने उसे जिंदा कर दिया था। उसने 2 दिन बाद कुछ खाया था। अमृतसर से भागलपुर, लंबा सफर। वह खुद आश्चर्यचकित था कि वह चल कैसे पाया। जंडियाला, गुरु, ब्यास, लुधियाना, इलाहाबाद, बनारस, पटना, मुकामा, जमालपुर, उसे सारी जगह याद आ रही थी। नाश्ता खत्म हुआ, बातचीत का सिलसिला फिर शुरू हो गया। हाँ, तो मैं नहा रहा था, उस आदमी ने कहा। तभी क्या देखता हूं कि किनारे एक जटाजूटधारी बाबा खड़े हैं। मैंने गौर से नजर डाली तो देखा कि बाबा उंगली के इशारे पर मुझे बुला रहे हैं। पता नहीं क्या ताकत थी उनके इशारों में कि मैं खींचता चला गया। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, बाबा ने कहा। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक उसके मुंह से फूटा, बाबा, आपको पहचाना नहीं? मैं बाबा धाम देवघर से आया हूँ। अपने भक्तों को मैं अपने धाम यानी शिव धाम ले जाने मैं खुद आता हूँ। मगर बाबा, मैं झम्मन हूँ, यानी जुम्मन हूँ, जुम्मन कुरैशी। आपके साथ नहीं जा सकता। मैं 5 वक्त का नवाजी, अपने धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगा। हजरत इजराइल आएंगे तभी कुछ सोचूंगा। देख जुम्मन, कभी कभी गलती हो जाती है। आखिर मैं पैंट खोलकर तो चेक नहीं कर सकता। फिर यह मेरा नहीं, बेसिकली यमराज का काम है। पता होगा कि तू कौन है तो मैं इजराइल के रूप में आता। फिर तू भी तो कमाल करता है, उत्तर वाहिनी गंगा में नहाता है, जिसके बाद आदमी बाबा धाम जाता है। और तेरा नाम तो नंदी ने रिकमेंड किया था। बोला यह आदमी बैल की तरह काम करता है, इसको बुला लेते तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। अब मैं चिंता में पड़ गया। जुम्मन ने कहा, बात यह थी कि जन्नत में हूर होती हैं, शानदार शराब होती है। ये सब छोड़कर बाबा के शिवधाम कैसे चला जाता? मैं यह सोच ही रहा था कि बाबा हंसने लगे। बाबा बोले, मैं तेरी मन की बात समझ रहा हूँ। अब जरा सुन। शिवधाम का एक गेट स्वर्ग को खुलता है। घूम आया करना। वहां भी हूर है, रंभा, उर्वशी, मेनका आदि। और दारू तो चाहो, स्कॉच, शैंपेन, तकीला, सब कुछ। ऑफर सॉलिड था। मैं मान गया और चल दिया। जुम्मन ने बताया, मैंने एक जगह चीनी फौजियों को भी दिखा। आखिरकार बाबा ने मुझे स्वर्ग का गेट दिखा दिया। बोले, अब जाओ, कोई दिक्कत आए तो मुझे पुकार लेना। जुम्मन स्वर्ग के गेट पर पहुंचा।
दरवाजा बंद था और जय विजय नाम के दो सिक्योरिटी गार्ड दरवानी कर रहे थे। कौन? विजय ने पूछा। मैं जुम्मन, निवासी नाथ नगर, भागलपुर। मुसलमानों की एंट्री पर रोक है। कब से? 5-6 साल हो गए। किसने हुक्म दिया? साहब ने। कौन साहब? मेरा मुंह न खुलवाओ, लाखों साल पुरानी नौकरी चली जाएगी। लेकिन मुझको तो देवघर वाले बाबा खुद लाए हैं। जुम्मन की बात सुनकर विजय ने जय को भीतर भेजा। चित्रगुप्त जी से कह देना कि बाबा जी का केस है, फिर जैसा वो कहें उनसे लिखवा कर ले लेना। जय थोड़ी देर में लौटा। वह बोला, चित्रगुप्त जी ने कहा है कि जुम्मन के दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। वह अभी कई बार पंजाब जाएगा। अंतिम पंजाब यात्रा में वह नकोदर के खेत में बिजाई के दौरान थकान से चूर होकर मरेगा। जुम्मन ने कहा। इसके बाद विजय ने मुझे जबरदस्त ताकत से लात मारी और मेरी घर वापसी हो गई। आंख खोली तो देखा तुम लोग मुझे मेरे घेरे खड़े हो। भीड़ ने जयकारा लगाया, बाबा बैजनाथ की जय, बोल बम। तो इतना ही। आप इसे सुने, गुने और फिर मुझे अपनी प्रतिक्रिया से कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अवगत कराएं। लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपने न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।